नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका टी एल्गोरिदम में या ट्रिलियन डॉलर एल्गोरिदम। कितनी बड़ी चीज़ लगती है ना, ट्रिलियन डॉलर एल्गोरिदम। हम लोग बचपन में कहानियाँ सुना करते थे, पता नहीं कितना सच थी, कि एक चींटी अगर एक एलिफेंट के कान में घुस जाए तो एलिफेंट मर सकता है। लेकिन इसका फैक्ट तो मुझे पता नहीं, लेकिन एक चीज़ मुझे पता है कि अगर एक छोटा सा बैक्टीरिया, बहुत छोटा सा बैक्टीरिया, वायरस हमारे बॉडी के अंदर में घुस जाए और तांडव करना शुरू कर दे तो हम लोग भी खत्म हो सकते हैं, आँख में कुछ चला जाए तो ये जो ट्रिलियन डॉलर की कंपनी बनाने की बात चल रही है, आपको लगेगा कि हम सब तो बहुत छोटे मोटे लोग हैं, हम ऐसा कैसे कर सकते हैं। तो अपने आप को उस वायरस की तरह देखिएगा कि बड़ी से बड़ी चीज़ कर सकते हैं अगर आप जानते हो कैसे की जाती है। तो हम लोग पढ़ रहे थे फैक्टर्स जो चाहिए किसी बड़ी कंपनी में। सबसे पहला फैक्टर था प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, कि आपका प्रोडक्ट बाकियों से अलग कैसे है। वॉलमार्ट भी सामान बेचता है, अमेजॉन भी सामान बेचता है, लेकिन अमेजॉन वॉलमार्ट से डिफरेंट है, तो आपके घर पे सामान पहुंचाता है। वॉलमार्ट घर पे नहीं पहुंचाता था, अब वो मजबूरी में बेचारा घर पे पहुंचा रहा है। वॉलमार्ट दुनिया का सबसे बड़ा रिटेलर था एक टाइम पर, अब अमेजॉन हो गया है। तो सबसे पहला है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। दूसरा है विजनरी कैपिटल। ढेर सारा पैसा आपको देने के लिए लोग तैयार होने चाहिए, बहुत सस्ते में। और वो कैसे देंगे? अगर आपके पास होगा बोल्ड विजन। क्या होगा? जैसे गूगल का, पूरी दुनिया का इंफॉर्मेशन हम ऑर्गेनाइज करेंगे, ऐसा कुछ। और तीसरा हमने कल पढ़ा था कि आपका रीच होना चाहिए ग्लोबल। एक ऐसा प्रोडक्ट होना चाहिए जिसको पासपोर्ट मिल जाए, बहुत आसानी से एक देश से दूसरे देश में घुस जाए। आज फोर्थ फैक्टर आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि अरे तुम जानते हैं, तुम समझ गए। इस फैक्टर का नाम है लाइकेबिलिटी। क्या नाम है? जान गए? ध्यान से सुनिएगा। दुनिया जहां पर पैसे की लेन देन होती है उसको बोलते हैं वर्ल्ड ऑफ कॉमर्स। और वर्ल्ड ऑफ कॉमर्स क्या है? रेगुलेटेड है। रेगुलेटेड मतलब उसकी बहुत ध्यान से देखभाल की जाती है, गवर्नमेंट उसकी देखभाल करती है। अगर कोई कंपनी बड़ी हो रही है तो गवर्नमेंट बहुत ध्यान से देखती है कि कितनी बड़ी हो रही है। अलग अलग वॉचडॉग ग्रुप्स होते हैं, मतलब बड़े बड़े ग्रुप्स होते हैं जो देखते हैं कहीं ऐसा ना हो कि कोई कंपनी इतनी ज़्यादा बड़ी हो जाए कि हमारे ऊपर ही हावी हो जाए। वो लोग बहुत ध्यान से देखते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, किसी कंपनी के ऊपर एकदम लेजर नज़र होती है मीडिया का। आजकल टेस्ला का खूब न्यूज़ आता है। इलॉन मस्क अगर एक ट्वीट कर दे तो डुर्र करके वायरल हो जाता है। तो मीडिया है। गवर्नमेंट, इंडिपेंडेंट वॉचडॉग ग्रुप्स और मीडिया बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं किसी कंपनी को बड़ा होने में या छोटा होने में। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, यहाँ पर कंपनीज कैसे बड़ी होती हैं। स्टॉक के जरिए ऐसा होता है। इससे मान लीजिए मेरे पास डीप नॉलेज की एक कंपनी है और उसके मैं 100 पार्ट कर देता हूँ और 100 पार्ट को मैं 100 रुपये में बेचता हूँ। एक पार्ट कितने का बिका? 1 रुपये का। लेकिन मान लीजिए इस कंपनी को कोई पसंद करता है, आप बोलते हैं ये बहुत अच्छी कंपनी है, लेकिन मुझे आपको मैंने एक पार्ट दे दिया, एक शेयर दिया। आपने उस शेयर को किसी दोस्त को बोला तुम्हें खरीदना है तो तुम 2 रुपये में खरीद लो, 2 रुपये में बेच दिया। तो पूरी कंपनी का जिसका रेट 100 रुपये था वो 200 रुपये हो गया, क्योंकि अब उसका शेयर का रेट कितना हो गया? 2 रुपये। किसी ने 2 रुपये में खरीदा, बेचा। ऐसे करते करते एक शेयर, दुनिया की जो सबसे महंगी शेयर है, मोस्ट एक्सपेंसिव शेयर कंपनी, बर्कशायर हैथवे, किसकी कंपनी है? वॉरेन बफे। और उनकी एक शेयर का कीमत है $4,72,000। 3.5 करोड़ का एक स्टॉक है, 3.5 करोड़ का एक स्टॉक। और वहीं पर रिलायंस जो कंपनी है उसका एक स्टॉक कितने का है? 2,400 रुपए का। तो ये चीज इतना महंगा क्यों हो गया? क्योंकि लोगों ने इसका स्टॉक, मतलब इस कंपनी का शेयर को उतने महंगे में खरीदना और बेचना चाहा। लेकिन पता कैसे चलता है कोई कंपनी अच्छी है खराब है? मीडिया। भाई साहब, मीडिया कौन है? आपका यूट्यूब, आपका अलग अलग चैनल्स, न्यूज, इंस्टाग्राम। सुनिए, अगर आपको लोग देखते हैं एक अच्छे एक्टर की तरह, एक अच्छे नागरिक की तरह, गुड सिटीजन, मतलब आप शहर का चिंता करते हैं, आप अपने देश की केयर करते हैं, प्लस आप चिंता करते हैं अपनी कंट्री और उसके नागरिकों के बारे में, सिटीजन्स के बारे में, आप चिंता करते हैं अपने वर्कर्स के बारे में। और मान लीजिए आपकी कंपनी है जिसकी एक बहुत बड़ी सप्लाई चेन है। सप्लाई चेन क्या होती है? उसमें ट्रक में सामान रख के कहीं गया, फिर वहां से उतारा, फिर कोई लेबर है जो कि मेरी कंपनी में काम नहीं करता लेकिन वो सप्लाई चेन में काम करता है। और आप एक ऐसे नागरिक हैं, एक ऐसे मालिक हैं जो सप्लाई चेन में जितने लोग इन्वॉल्व हैं उनकी भी केयर करते हैं। तो आपने एक बहुत बड़ा काम कर दिया। आपने अपनी बैड पब्लिसिटी होने के रास्ते में एक बड़ा सा दीवार खड़ा कर दिया।
मीडिया खोजती है, अगर आपके पास बड़ी सी कार है। अभी कुछ दिन पहले क्या हुआ था, लखीमपुर में सीएमओ थे, नहीं चीफ मेडिकल ऑफिसर, उनकी इतनी बड़ी बैड पब्लिसिटी हुई है, वो गए थे किसी हॉस्पिटल में छापा मारने के लिए, लेकिन वहाँ पर ड्रिंक करके गए थे, कर रहे थे, इतनी बैड पब्लिसिटी हुई कि उनका रातों रात ट्रांसफ़र हो गया। अगले दिन सुबह सुबह उनको ट्रांसफ़र लेटर आ गया, जॉब से सस्पेंड कर दिया गया। क्यों? बिकॉज वो ड्रंकर्ड की तरह, उनकी बहुत से लोग ड्रिंक करते हैं, बहुत लोग ड्रिंक करते हैं, लेकिन वो लोग मीडिया के सामने ड्रिंक नहीं करते। तो अगर आप एक अच्छे एक्टर, अच्छे सिटीजन, केयरिंग अबाउट कंट्री, केयरिंग अबाउट सिटीजन, केयरिंग अबाउट वर्कर, केयरिंग अबाउट सप्लाई चेन पीपल, केयरिंग अबाउट योर प्रोडक्ट, अगर ये सब आपका इमेज है, तो आपने अपने बारे में अपनी बैड पब्लिसिटी के अगेंस्ट में एक बड़ा सा दीवार खड़ा कर दिया है। अब सुनिए ध्यान से, सिलिकॉन वैली में कहा जाता है, अगर आपकी कंपनी के बारे में कोई नेगेटिव न्यूज़ आया है, कोई बुरी खबर आई है, तो आप चाहते हैं कि लोग मुझे एक गुड कंपनी की तरह देखें। जैसे अमेज़ॉन के बारे में कहा जाता है, उनके वर्कर्स की लिविंग क्वालिटी बहुत ख़राब है, बहुत कम पैसा देते हैं और बहुत ज़्यादा काम कराते हैं, बैठने के लिए अलाउ नहीं करते। ये जो जिनके घर पे गए थे हम, हर गांव, उनके स्कूल में टीचर्स को बैठने नहीं दिया जाता। उनकी बहुत बैड पब्लिसिटी। अमन बता रहा था कि अगर कोई टीचर सीसीटीवी में बैठा हो पाएगा, उसको जॉब से निकाल देते हैं। 6 घंटे तक आप क्लास में 1 घंटे खड़े रहना है, बैठना नहीं है। अगर आपकी कंपनी के बारे में कोई बैड पब्लिसिटी आ गई, नहीं, आप चाहते हैं कि आपकी कंपनी की इमेज अच्छी हो, और हाँ, हम कंपनी तो अच्छी थी जिसका बस बदनामी कर रहे हैं लोग, इस तरह से आप अपनी न्यूज़ को एक्सप्लेन करना चाहते हैं कि गुड कंपनी और कोई बुरी चीज़ हो गई। जैसे आप लोग चाहते नहीं है, स्कूल से आए, एग्जाम में फेल हो गए, या कोई लड़का आपकी बुराई कर रहा है, कोई टीचर आपकी बुराई कर रहा है, आपको डांट रहा है, तो आप बोलेंगे मैं तो अच्छा लड़का हूँ लेकिन मेरे साथ कुछ बुरा हो गया। अगर आपकी कंपनी को बहुत बड़ी $1 ट्रिलियन कंपनी बननी है, तो क्या इमेज मैटर्स अ लॉट। मीडिया में इमेज मैटर्स अ लॉट। कंपनी असल में क्या है वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, वो कंपनी परसीव कैसे की जा रही है, उसको लोग पसंद कर रहे हैं कि नापसंद कर रहे हैं, ये है मेन रियलिटी। इसीलिए टेस्ला कंपनी आज बहुत पसंद है लोगों को। अंदर में टेस्ला कितनी मजबूत है पता नहीं, बट उसका जो सीईओ है, कौन है सीईओ? आप जानते हैं। माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ कौन है? सत्या नदेला। गूगल का सीईओ कौन है? सुंदर पिचई। पसंद है कि नापसंद? सुंदर पिचई पसंद है? इलॉन मस्क पसंद है? उसने इलॉन मस्क को आप पर्सनली जानते नहीं, उसकी शादी हुई है कि नहीं हुई, बच्चे कितने हैं, उसका नेचर कैसा है, कुछ नहीं जानते, लेकिन फिर भी पसंद है। उसने मीडिया में अपनी एक इमेज बनाई है, और खाली लाइकेबल नहीं, अगर आप क्यूट हो तो और ज़्यादा अच्छा। जैसे इलॉन मस्क के लिए कहा जाता है कितना क्यूट है यार, लड़कियां बोलती हैं। 2 लोग जो बहुत अमीर बने, बिल गेट्स और उन्हीं का एक सीईओ, उन्हीं के साथ काम करता था स्टीव बाल्मर। ये दोनों ना ही तो लाइकेबल थे, ना ही तो क्यूट थे, बल्कि ऐसा कहा जाता था जब वो रूम में बैठे रहते थे सब टेंशन में, बिकॉज एकदम स्ट्रिक्ट थे, बहुत स्ट्रिक्ट। और जब रूम में से जाते थे लोग बोलते थे थैंक गॉड यार चले गए। कहते थे रूम अच्छा लगता था, जब वो जाते थे तो फ्रेश हो जाता था, लोग हल्का महसूस करते थे जब वो जाते थे तब। इसलिए जब माइक्रोसॉफ्ट बड़ी हुई, उसने एक चीज़ मिस कर दिया, अपने आप को लाइकेबल नहीं बनाया। बिल गेट्स ने और स्टीव बाल्मर ने अपने आप को लाइकेबल, लोग पसंद नहीं करते थे उनको। मीडिया में आपको लोग पसंद करना चाहिए, आपको लोग पसंद नहीं करते तो आपकी कंपनी को पसंद नहीं करते। योर इमेज इज द रिफ्लेक्शन ऑफ योर कंपनी। आप बाहर, घर में जाओ कुछ भी करो, बट बाहर जाओ तो एक अच्छी सी इमेज बनाओ। तो जब माइक्रोसॉफ्ट बड़ी हुई और बिल गेट्स और स्टीव बाल्मर की इमेज सही नहीं थी, और उनकी कंपनी ने एक बहुत हाई लेवल ऑफ इन्फ्लुएंस अचीव कर लिया, मतलब देश पर एक बहुत बड़ी ताकत हासिल कर ली। जो डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी होते हैं, डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी मतलब देश के वन ऑफ द बिगेस्ट लॉयर्स, जो देश के लॉयर होते हैं और जो देश के रेगुलेटर्स होते हैं, पैसे कंपनीज के रेगुलेटर्स, अचानक से सबकी सब नींद खुल गई और कूद पड़े माइक्रोसॉफ्ट के ऊपर। अरे माइक्रोसॉफ्ट गलत कर रहा है। रूल सुनिए, रूल, अगर आपको $1 ट्रिलियन कंपनी नहीं बनानी है तो जितना कम आपकी कंपनी को लोग पसंद करेंगे, उतना जल्दी गवर्नमेंट के रेगुलेटरी अफेयर्स आपके अंदर घुसेंगे और उसको तोड़ेंगे। नहीं समझे? लेट्स से आप एक स्कूल में पढ़ते हैं, क्लास में पढ़ते हैं, और आप पढ़ने में बहुत तेज़ हैं, हमेशा टॉप करते हैं, लेकिन आपकी इमेज ऐसी है कि बहुत घमंडी है। तो जैसे ही आपने कोई छोटी मोटी गलती की, खट करके पकड़ा जाएगा, आपको सजा दी जाएगी। सीन चेंज। अब पढ़ने में बहुत अच्छे नहीं है,
लेकिन आप बहुत लाइकेबल हैं, बहुत ही क्यूट बच्चे हैं, आप बहुत शरीफ बच्चे हैं, आप गलती करेंगे, बोलेंगे यार बेचारे से गलती हो गई होगी ना, बच्चा शरीफ है। आपकी इमेज आपको हेल्प करती है बचने के लिए या फंसने के लिए, नॉट द रियल रिजल्ट। और सेम चीज़ होता है कंपनीज में भी। हम लोगों को लगता है कि अगर किसी कंपनी के ऊपर कोई केस होगा, कोई एंटी ट्रस्ट मतलब एक कंपनी बहुत बड़ी हो गई है और मार्केट पे इतना मैनिपुलेशन कर रही है कि कस्टमर्स को मजबूरन महंगा सामान खरीदना पड़ रहा है, तो उसको उसके अगेंस्ट में एंटी ट्रस्ट केस लड़ा जाता, केस आ जाता है कि वो एंटी ट्रस्ट मतलब कि जैसे माइक्रोसॉफ्ट है, माइक्रोसॉफ्ट ने इतना ज़्यादा मोनोपोली कर लिया था। मोनोपोली समझते हैं? मैं ही बनाऊंगा, मेरा ही कंप्यूटर बिकेगा मार्केट में और किसी का नहीं। तो ये एक मोनोपोली है जो कि मार्केट के लिए खराब है। अगर एक ही आदमी है, लेट्स से पूरी दुनिया में, पूरी इंडिया में एक ही आदमी है जो सिम कार्ड बनाता है, वो प्राइस अपनी मर्जी से बढ़ा देगा और कोई कुछ नहीं कर पाएगा। जहां पर मल्टीपल प्लेयर्स होते हैं, मल्टीपल दुकानें होती हैं, मल्टीपल मार्केट, मल्टीपल बिजनेसेस होते हैं एक ही चीज़ के, जैसे मल्टीपल चैनल्स हैं, मल्टीपल सिम कार्ड की कंपनीज हैं, मल्टीपल इंटरनेट की कंपनीज हैं, तो वहां पर हेल्दी मार्केट होता है। बिल गेट्स के ऊपर खट करके अटैक हुआ क्योंकि वो लाइकेबल नहीं थे। हम लोगों को लगता है कि नहीं लोग सोच समझ करके, डिस्कस करके अटैक करते होंगे, बट ये ऑल डिपेंड करता है लाइकेबिलिटी पर। आप कितने लाइकेबल हैं दुनिया के लिए, मीडिया के लिए। और पब्लिक, जैसे मैंने आपसे पूछा इलॉन मस्क के बारे में, आपका अपना एक ओपिनियन बना है, वो कैसे बना? एक वीडियो देख करके, एक ट्वीट देख करके, एक शॉर्ट्स देख करके, एक मीम देख करके। पब्लिक सिस्टम 1 से सोचती है, सिस्टम 2 नहीं आता यहाँ पे। अभी इस टॉपिक को हम कंप्लीट करेंगे, कल 1-2 और एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा। एंडी ग्रूव का एग्जाम्पल लूंगा मैं। आप पता है एंडी ग्रूव कौन थे? इंटेल के सीईओ। अगर शुरू से ही आपको ये पता है, आज आपकी उम्र जो भी है 14-15 साल है, 20 साल है, अगर आपको अभी से पता है कि मुझे एक लाइकेबल इमेज चाहिए, तो आप जब भी कोई वीडियो डालिए, ट्विटर करिए, कोई इंस्टाग्राम पोस्ट करिए, अपने आप को ध्यान रखिएगा, यू शुड बी, इवन इफ यू हैव 2 likes, you should be perceived as a likable person, cute person, sober person, intelligent person। क्योंकि आज की चीज, आज जो आप पोस्ट करेंगे, देखिएगा आज के 20 साल बाद वो पोस्ट आपके अगेंस्ट भी काम कर सकती है। आप कहीं पार्टी कर रहे हैं, शराब पी रहे हैं और इंस्टाग्राम पे शेयर कर दिया है, वो कहीं से कहीं कोई डाटा बैंक में मिल जाएगा, क्लाउड में पहुंचा होगा, छुपा रहेगा, लोग रिसर्च करेंगे, निकालेंगे, फिर पोस्ट करेंगे ये तो ये आदमी था, ये तो शराब पीता था। तो आपकी कंपनी को नुकसान होगा, आपके स्टॉक्स की रेट गिरेगी, आपके अगेंस्ट कोर्ट केस कर दिया जाएगा, और आप क्या नहीं बनेंगे? $1 ट्रिलियन कंपनी नहीं बन पाएंगे। क्योंकि अगर गवर्नमेंट आ गई और आपको तोड़ना शुरू कर दी तो आपकी नेटवर्थ कमज़ोर हो जाएगी दोस्तों। सो मैनेज योर इमेज वेरी केयरफुली। रेपुटेशन मैटर्स अ लॉट। ठीक है।